स्वराज्य संस्थापक श्री शिवछत्रपती महाराजांची 345वी पुण्यतिथी आज किल्ले रायगडावर भावपूर्ण वातावरणात झाली। 345 वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी शिवरायांनी अखेरचा श्वास घेतला आणि तो धगधगता सूर्य मावळतीला गेला। रायगडावर अंधार पसरला त्या क्षणाची आज साऱ्यांनाच आठवण झाली। आज भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शहा यांनी शिवछत्रपतींच्या श्रीमूर्तींचं दर्शन घेतलं आणि यावेळी ते नतमस्तक झाले। त्यांनी शिवरायांच्या दैदिप्यमान जीवनावर प्रकाश टाकणारे विचार मांडले। त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजितदादा पवार, कॅबिनेट मंत्री भरत शेठ गोगावले, अन्य मंत्री, खासदार सुनील तटकरे, आमदार आदिती तटकरे आदी मान्यवर व नेते रायगडावर उपस्थित होते। भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर एक अपराजित सेना का निर्माण करना शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं किया है। न भाग्य उसके साथ था, न भूतकाल उसके साथ था, न धन था, न सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर कर देश को स्वतंत्र करा। नरेंद्र मोदी जी ने शिवाजी महाराज की मुद्रा को हमारी नौसेना का प्रतीक बनाकर हमारे देश अब सुरक्षित है, हमारा स्वराज सुरक्षित है, वो पूरी दुनिया में घोषणा की है। 12 किलों को यूनेस्को में पहुंचाने के लिए मोदी जी स्वयं चिंता कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार चिंता कर रही है और हमारे तीनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों चिंता कर रहे हैं। हम सब के लिए गौरव का विषय है। फिर एक बार महाराष्ट्र देश और दुनिया में सभी शिव भक्तों को, शिवराय के प्रशंसकों को, शिवराय से प्रेरणा लेने वाले को मन पूर्वक प्रणाम कर कर मैं जिजाऊ और शिवाजी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि मन पूर्वक देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हर हर। आपण अत्यंत महत्वाच्या 2 मागण्या केलेल्या आहेत। सगळ्याच मागण्या महत्वाच्या आहेत, पण या ठिकाणी अरबी समुद्रातलं जे स्मारक आहे ते सुप्रीम कोर्टात अडकलं, पण आता सुप्रीम कोर्टाने ते हायकोर्टाला पाठवलंय। महाराज, आपण महाराजांचे मावळे आहोत, हार मानणार नाही। हायकोर्टामध्ये लढून ते स्मारक आम्ही त्या ठिकाणी मोकळं करून घेऊ आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये छत्रपती शिवरायांचे स्मारक झालं पाहिजे, हा प्रयत्न आपला असेल। आणि मैं आदरणीय गृहमंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उदयन महाराज ने जो बात कही वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का एक राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। उसके लिए हम आपके पास आएंगे और आपकी मदद लेकर वहां पर उचित स्थान पर ये राष्ट्रीय स्मारक तैयार करने का हम प्रयास करेंगे। मला एक अजून गोष्ट आपल्याला सांगायची आहे की आपल्या देशाचे आपले लाडके प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी आपल्या छत्रपती शिवरायांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोची हेरिटेज साइट म्हणून, विश्व हेरिटेज म्हणून त्या ठिकाणी नॉमिनेट केलेला आहे। आता 18 ते 21 या कालावधीमध्ये फ्रान्समध्ये युनेस्कोच्या समोर आमचं प्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी होणार आहे। मी आणि आशिष शेलार आम्ही त्या ठिकाणी जाणार आहोत आणि मला विश्वास आहे की आपले 12 महाराजांचे किल्ले हे आता केवळ भारताचे नाही तर विश्व वारसा म्हणून त्याला त्या ठिकाणी मोदीजींच्या पुढाकाराने एक दर्जा प्राप्त होईल। टाइम्स डिजिटलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। टाइम्स डिजिटल।